नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी मिश्रा जॉब मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों जानते हैं बच्चों, हाँ यूपी ट्रिपल एससी में पेट के एग्जाम में 5 नंबर की बच्चों 5 क्वेश्चन आएंगे किसके, आपको इंग्लिश के आएंगे। और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे सामान्य क्वेश्चंस नहीं होंगे बेटा, वो कहीं ना कहीं एक पैसेज से आएंगे। और पैसेज पढ़ने की एक हैबिट भी होनी चाहिए। और इस पैसेज का लाभ हमारे उन बच्चों को भी मिलेगा जो स्टेज 2 की तरफ जा रहे होंगे, आरओ की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि वहां भी एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा जरूर। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं बेटे आज के कॉम्प्रिहेंशन को। देखिए पैराग्राफ कह रहा, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, इस फॉलोइंग पैराग्राफ पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है इंडिया भारत is marked by a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coast and islands। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए, भारत विविधताओं का देश है। आप दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, अमेरिका में जाएंगे बच्चों लैंग्वेज एक, फूड एक, हाँ? उनके कपड़ों की स्टाइल एक। लेकिन भारत में आप देखिए, अमेरिका से हम छोटे हैं, चाइना में चले जाइए फूड एक, लैंग्वेज एक, सोच एक। आप कहीं चले, ऑस्ट्रेलिया में चले जाए बच्चों लैंग्वेज एक, फूड एक, सोच एक, कपड़े एक। हमारे भारत में चले जाए बच्चों लैंग्वेज अनेक, फूड अनेक, रहन सहन, यहाँ तक कि बॉडी स्ट्रक्चर भी अनेक। आप सिक्किम वाले को देख के लगे चाइनीज है, नेपाली देख रहे बच्चों नेपाली हैं जो हमारे बॉर्डर एरिया में है। अगर आप चले जाइए, हाँ आप कश्मीरी देख लगे बच्चों ये तो पाकिस्तानी या हाँ अफगानिस्तानी है। तो ऐसे बच्चों यूपी वाला अलग टाइप का है, बिहार वाला थोड़ा तोंद निकाले अलग से टहलेगा ना, शकल थोड़े से हाँ सांवले टाइप के लेंगे बच्चों, पश्चिम बंगाल वाले। हमारे यहाँ भाषा वेशभूषा, इसीलिए हम डाइवर्सिटी है। केवल डाइवर्सिटी बच्चों केवल इसी में नहीं है, हमारे फिजिकल फीचर्स में भी है। अर्थात देखिए कहीं पहाड़, कहीं मैदान, कहीं गर्मी। एक बच्चों फीचर सच एज माउंटेन्स, यहाँ पर्वत है, प्लेट्यू पठार हैं, यस, प्लेस मैदान है, कोस्ट बच्चों समुद्री कोस्ट हैं, आइलैंड्स हैं, समुद्र के अंदर जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो भी सब हैं। तो यहां तक बेटे क्लियर हुआ नहीं? इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी, यस, कैसे ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। स्टैंडिंग एज, खड़ा हुआ कैसे, सेंट्रल, हाँ, सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हाई अबोर्ड ऑफ स्नो। बच्चों जो खड़ा है, कहाँ खड़ा है बच्चों, उत्तर में। हाँ सेंटे बच्चों पूरी तरीके से संतरी की तरह, सेंटिनल से मतलब संतरी, मंत्री और संतरी जानते हैं बच्चों, संतरी की तरह खड़ा है। इन द नॉर्थ उत्तर में, आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हाई बोर्ड्स, जिसके ऊपर बच्चों हाँ पूरा पर्वतीय बर्फ से घिरा हुआ है, आप स्नो से। द हिमालयन माउंटेन्स, जो हिमालय के माउंटेन्स हैं, आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन, हिमालयन माउंटेन 3 पार्ट में बांट दिए गए। तो बच्चों समझ में आया यहां तक? फिर से रिवाइज कर दें। पैसेज है, पैसेज जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही बढ़िया जबरदस्त बच्चों। चलिए फिर से, इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी, इंडिया मार्क किया जाता है भिन्नताओं में, ऑफ फिजिकल फीचर्स, भौतिकी जो फीचर्स है उनमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। सच है, जैसे क्या है, पर्वत है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, पहाड़ है, पठार है, प्लेन्स है, मैदान है, कोस्टल एरिया समुद्री किनारे हैं, और आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स मतलब छोटे छोटे द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप ना। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप मिलेंगे, हाँ ना, दमन एंड दीव। हाँ, स्टैंडिंग एज अ सेंटिनल्स, हाँ सेंटिनल्स, सेंटिनल जो संतरी के रूप में खड़ा है, इन द नॉर्थ, कहाँ, उत्तर में, द लॉफ्टी स्नो कैप्ड इन अबोर्ड ऑफ स्नो, जो हाँ बर्फ के मैदान से ढका हुआ है, जो मुख्य, यस, ऊंचे बर्फ से ढके हिमालय को बर्फ का खाई है। द हिमालयन माउंटेन्स, जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन, ये बटे हुए 3 मेन, मुख्य रूप से क्या बटे हैं, 3 मेन, हाँ पैरेलल समानांतर रेंजेस, 3 रेंजेस हैं बच्चों, यस, हिमालय की श्रेणियों को ऐसे 3 रेंजेस में बांट दिया गया, यस, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक गई है। द नॉर्दर्न, जो उत्तरी मोस्ट इज द ग्रेट हिमालयाज आर हिमाद्री, जो उत्तरी गेस्ट में इसे हिमाद्री कहते हैं, ग्रेट हिमालय कहते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज, सबसे ऊंची जो चोटियां हैं इसी में मिलती है बच्चों, हाँ हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। मिडिल हिमालयाज आर हिमांचल,
हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के दक्षिण में, हिमाद्री के बच्चों दक्षिण में मिडिल हिमालय। मेनी पॉपुलर हिल, कई पॉपुलर हिल जो है चोटियां हैं, स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर, यहाँ कई पॉपुलर हिल सिचुएटेड हैं। द शिवालिका इज द साउथ मोस्ट रेंज, साउथ मोस्ट रेंज शिवालिका है। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाइज द, अब इसके बाद जो बच्चों यस ये प्लेन है नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी जो प्लेन है लाइज द साउथ ऑफ द हिमालय, ये हिमालय के दक्षिण में है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, ये समान है, समानांतर है, बराबर में और फ्लैट। चलिए फिर से बच्चों तीन पैरेलल रेंज में बांट दिया गया। पहला जो कहलाता है द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय, इसे कहते हैं बच्चों ग्रेट हिमालय, जो उत्तर में है। इसे हिमाद्री भी कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसे? हिमाद्री या ग्रेट हिमालय। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड, बेटा सबसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जैसे आप माउंट एवरेस्ट है, K2 है, सब इसी पर अवस्थित है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज, सबसे ऊंची चोटी इसी पे लोकेटेड है। मिडिल हिमालयाज आर हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के दक्षिण में ये मिडिल हिमालय है। मेनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर, यहाँ बहुत सारे अच्छे हिल स्टेशन हैं बच्चों जो यहाँ अवस्थित हैं। द शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी इज द साउथ मोस्ट रेंज, सबसे साउथ मोस्ट रेंज में शिवालिक श्रेणी कही जाती है। द नॉर्दर्न इंडियन जो नॉर्दर्न इंडियन है, उत्तरी भारत है, यस प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय, हिमालय के दक्षिण में ये पूरा साउथ है, साउथ में ये नॉर्दर्न इंडिया है। यस दे आर जनरली लेवल एंड पैडेस, ये बराबर है बच्चों, ये ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ नहीं है। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल निक्षेप डिपॉजिट्स, एलुवियल डिपॉजिट बच्चों होता है निक्षेप, जब नदियों के द्वारा अपने द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी को रख दिया बच्चों, इसे निक्षेप कहते हैं। लेड डाउन, ले जाया गया बच्चों बाय द रिवर्स, नदियों के द्वारा। द इंडस रिवर लाई, द गंगा रिवर लाई, द ब्रह्मपुत्र रिवर लाई एंड देयर ट्रिब्यूनल्स, जो उनके सहायक नदियां थी वे सब पहाड़ों से निकाल के यहाँ निक्षेप ला के डाल दी। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइडेड, ये जो रिवर प्लेन है इन्होंने प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया? फर्टाइल, उपजाऊ भूमि लैंड किया। फॉर कल्टीवेशन, जहाँ खेती हो सके। बेटा जब प्लेन होगा, बराबर होगा, जलोढ़ मिट्टी होगी तो यहाँ अच्छी खेती होगी। जैसे देखिए बच्चों पंजाब, हरियाणा, यस उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ये जितने भी प्लेन इलाके हैं आपको देखिए सबसे बेहतरीन खेती इसी जगह पर होती है। यस cultivation, that is the reason for high concentration of population in these plains। इसीलिए बच्चों क्योंकि यहाँ मिट्टी अच्छी है तो लोग क्या करते हैं बच्चों, भोजन की कोई कमी नहीं है, और जहाँ भोजन ज्यादा मिलेगा वहीं लोग ज्यादा बसते भी हैं, तो वहाँ उनकी जो है जनसंख्या ज्यादा हो गई। तो यहाँ तक बेटा हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया थोड़ा क्वेश्चन कर लिया जाए। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन, किस बच्चों? कॉपर डिपॉजिट्स में, आयरन और डिपॉजिट में, डायमंड माइंस में, या एल्यूवियल डिपॉजिट्स में। अभी मैंने बच्चों एल्यूवियल डिपॉजिट निक्षेप लाया गया, ये निक्षेप लाया गया बच्चों, इसलिए ये इनके लिए रिच है। गाद जिसे कहते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आर लोकेटेड इन द साउथर्न मोस्ट रेंज, हिमाद्री रेंज, मिडिल हिमालय रेंज, या शिवालिक रेंज। बेटा जिसे सबसे हिमाद्री, हिम में आद्री, सबसे ऊंची रेंज कहते हैं जो हिमाद्री रेंज, इसको तो आप हिमाद्री रेंज कहेंगे, भाई हिमाद्री रेंज में ही रहती हैं सबसे ज्यादा। हिमाद्री श्रृंखला है, वहां सबसे ज्यादा ऊंचे पर्वत हैं। आई एम द पर्सन, मैं वो व्यक्ति हूं, हु टू बी ब्लेम, जिसके ऊपर ब्लेम किया गया है। किसके ऊपर ब्लेम किया गया? भाई मेरे ऊपर ब्लेम किया, मैं वही व्यक्ति हूं जो कि ब्लेमित हुआ। वर आर इज एम, अरे भाई यहां भी तो मैं ही हूं, हु आई एम, तो हु एम टू बी ब्लेम, तो यहां आप एम ही लगाएंगे बेटा। आई के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों? एम। आई एम द पर्सन, मैं वही व्यक्ति हूं, हु एम टू बी ब्लेम, जिसके ऊपर दोष लगाया गया, आरोप लगाया गया, भाई तुमने चोरी की, तुमने ये गलत काम किया। विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सी ऐसी स्पेलिंग है जो बच्चों गलत है? एनिवर्सरी, एमेचर,
बेनिफिशियरी या जर्नी। जर्नी मीन्स होता है बच्चों यात्रा। हाँ, लाभान्वित जो होते हैं लाभान्वित। एमेचर, एमेचर मीन्स होता है बच्चों हाँ नौसिखिया, नोवाइस। एनिवर्सरी तो एनिवर्सरी होता है ना, वार्षिक जो होते हैं वार्षिक रूप से ANNI होता है एनी, एनिवर्सरी, ANNIVESARY एनिवर्सरी। सालगिरह, इसे हम कहते हैं शाल गिरह, हाँ वार्षिकी। एनिवर्सरी तो गलती क्या हो जो बच्चों, ए इज द राइट आंसर फर्स्ट। यस, ही इज वेरी फास्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। फास्ट बच्चों यस कह रहा है बच्चों, इसका क्या देना है आपको, हाँ एंटोनिम बताना है। फास्टिडियस, फास्टिडियस मीन्स होता है बच्चों तुनक मिजाज, तुनक मिजाज। यस बच्चे, इनडिस्क्रीट है, थॉटलेस है, केयरलेस है या केयरफुल है। जो बहुत तुनक मिजाज, बहुत ही सावधान होता है, हाँ इसे मेटिकुलस भी कहते हैं, मेटिकुलस। अच्छा, तुनक मिजाज सावधान है, मेटिकुलस का हम अपोजिट क्या बताएंगे सर? इसका मतलब तो वही आदमी जो केयरलेस हो, जो केयर नहीं करता हो कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, इज कॉल्ड केयरलेस। तो मेटिकुलस या फास्टिडियस का होगा बच्चों केयरफुल, वेरी केयरफुल। अगर सिनोनिम्स होता तो बच्चों लगाते क्या डी, लेकिन एंटोनिम्स से लगेंगे क्या थर्ड। तो ऑनेस्टली बताना बच्चों, ये 5 क्वेश्चन आपकी समझ में आए या नहीं आए? इस अगर आए हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।